हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि किसी एपी के 8वें और चौथे पदों का योग 24 है। क्या दिया है? 8वां और चौथा पदों का योग 24 है, जबकि 10वें और छठे पदों का योग 44 है। इस एपी के लिए पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, आप लोग समझ पा रहे हैं? कुछ भी आप लोगों को समझ में यदि आ रहा होगा तो देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एपी के 8वें और चौथे पद का योग इतना दिया है। योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चूँकि ये 8वें पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट यदि नहीं हम बढ़ाएं तो इसको ऐसे तब लिखिए आप। ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते a+7d और प्लस में फिर a+4d = 24। किसी को यदि दिक्कत हो तो शायद नहीं हो सकता है, इतना दिन से बता रहे हैं तो ये सब दिक्कत तो अब नहीं होगा, क्योंकि हम a8 को लिख के फिर a+7d लिखेंगे तो वही हम दिखाते हैं कि आपको ये 8वां पद जो है उसको हम लोग लिखेंगे a+7d और चौथे पदों का योग 24 है। 8वां और चौथे पद, तो योग मतलब होता है जोड़, बीच में दे दिए हम जोड़। चौथे पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो a+3d और इन दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 24। तो ये हो गया आपका 8वें और चौथे पदों का योग कितना 24। तो यहाँ से अब इसको आप हल कीजिए। ये और ये मिलके ये 2a प्लस में 7 और 3 10d और = 24। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 यदि यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो ये +5d और 2 यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा ये, और यहाँ से 2 पंचे 10 मतलब 5d और = 24। ठीक। अब यहाँ से a+5d = 24 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से हम इसको काट देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, मतलब a+5d = 12 हो गया। यहाँ से यदि हम a का वैल्यू निकाल लें, इसीलिए a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 12 - 5d, ठीक है। 12 - 5d हो जाएगा और ये हम इक्वेशन 1 बना लिए। क्योंकि अभी 8वां और चौथे पदों का योग हम लोग देखें, ठीक है। 8वां और चौथे पदों का योग इतना दिया है, जबकि 10वां और छठे पदों का योग इतना दिया, फिर एक बार दिया है तो हम लोग एक बार फिर इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब की बार दिया है आपको 10वां और छठा, तो हम लोग चूँकि यहाँ फिर लिखेंगे क्या, 10वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a+9d और योग दिया है तो बीच में प्लस दे दिए, और छठे पदों को लिखेंगे हम a+5d और = 44। इसका दिया है 44, उसमें दिया था 24। अच्छा, इसमें इक्वेशन अभी नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, ये और ये 2a प्लस में 9 - 5 = 14d और = 44। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या आपका, 2 फिर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच गया ये, और प्लस में ये हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 14d है तो 7 बार में चल जाएगा 7d और ये हो जाएगा 44। यहीं से इसको काट दें, ये 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम ये का वैल्यू यदि निकाल लें तो ये का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 22 - 7d। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। इक्वेशन 1 निकल गया, इक्वेशन 2। दोनों में ये बराबर है, दोनों में ये आया है तो इनको भी बराबर होना पड़ेगा, जैसे हम लोग पीछे बनाते थे। तो चलिए अब इन दोनों के भी बराबर करते हैं। एक में दिया है आपका 12 - 5d और 22 - 7d। देखिए आप लोग बाद में देख लीजिएगा, यहाँ से जब बना लीजिएगा तो ठीक है। आपका पहला हो जाएगा, चूँकि यहाँ ले लेते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से
12 माइनस में 5D और बराबर हो जाएगा 22 माइनस में 7D के। यहाँ से आपका D का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए आप लोग। 12 और 22 को एक तरफ कर देते हैं, ये माइनस में 5D, माइनस में यहाँ है प्लस में 7D हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 22 है, 12 उधर कर देंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा। 12 10 22 होता है, और 7 में 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा 2D। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10। 2 से यहाँ आपका 5 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ आपका निकल गया D बराबर 5। इसीलिए आपका निकल गया D बराबर 5। यहाँ तक आप देख लीजिए। अब थोड़ा सा फिर आप क्वेश्चन, जब आपका D निकल गया तो फिर क्या करना है आपका, देखिए पहला यहाँ से यहाँ तक हम सॉल्व किए, बाद में एक बार हम फिर दिखा देंगे। ठीक है, अब A का वैल्यू हम निकाल लेंगे। D का मान निकल गया तो ये समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख के आप D का वैल्यू, ये का वैल्यू निकाल सकते हैं D का मान रख के। तो समीकरण 1 में हम D का मान रखते हैं और 12 माइनस 5D गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में D इज इक्वल टू 5 रखने पर ये बराबर, यहाँ दिया हुआ है 12 माइनस 5D है, 12 माइनस में 5 इंटू D की जगह फिर 5, तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस में ये 25। ठीक है, तो 12 13 25 होता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 13, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस बड़ा डिजिट के साथ माइनस है, तो माइनस 13 हो गया। ये का मान आपका निकल गया। अब देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ निकालना, इस AP के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। अब आपका ये निकल गया, D निकल गया, आप इजीली इसको AP में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसमें आपका दिया हुआ क्वेश्चन ये P निकालना, तो ये P इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये दे दिया -13 हो गया। ये 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये प्लस D करते थे। तो ये कितना है -13 है, और D कितना है 5 है, +5। 13 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन -8 होगा, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये 2 प्लस D, दूसरे पद में से D को जोड़ते थे, दूसरा पद यहाँ कितना निकल गया, देखिए ये 2 दूसरा पद में D को जोड़ देते थे, या फिर इसमें ये 3 को हम क्या करते थे A + 2D करते थे। ठीक है, इसको भी हम पहले बताएं आप लोगों को पहले क्लास में। ठीक है, ये आप लोगों को वहाँ इजी पड़ता था, क्योंकि यहाँ जैसे दूसरा पद है तो इसमें फिर D जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, उस तरह करके इसमें भी इजी पड़ता था। अब D को यदि यहाँ जोड़ देंगे, +5 इसमें करेंगे तो 8 बड़ा है तो -3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -3, डॉट डॉट करके आपका इस तरह हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, जैसे A कितना है -13 है, और प्लस में 2 × 5 हो जाएगा D की जगह, तो ये 10 और माइनस में 13, तो 10 में 13 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो ये माइनस रह जाएगा, तो -3 हो गया। 13 में से 10 घटा दिए, -3 हो गया। इस तरह करके ये आपका AP का सीरीज बन गया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब भी यदि आप लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे बनाए नहीं बनाए, आप लोग एक बार इसको देखिए। इसमें क्या किए हैं एक बार समझिए इसको बढ़िया से, फिर आपका क्वेश्चन एक जरा भी डाउट नहीं रहेगा। किसी AP के 8वें और चौथे पदों का योग 24 है। इसमें देखिए 8वां पद आपको A + 7D और चौथा पद A + 3D इज इक्वल टू कितना करना है 24, और योग दिया है तो बीच में प्लस देना है। ठीक है, ये यहाँ से आप ये +5D जो आपका इक्वेशन निकले, आपका इक्वेशन 1 निकल गया, यहाँ से A का मान निकाल लिया। फिर उसी तरह यहाँ भी 10वां पद और छठा पदों का योग दिया 44, तो 10वां पद और छठा पद 44 दिया, यहाँ से भी ये निकाल लिए, और इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके हम क्या निकाल लिए, तो D निकाल लिए। और D जब निकाल लिए तो समीकरण 1 या 2 किसी में एक जगह रख दिए मान, वहाँ से मेरा ये निकल गया, ये निकल गया, फिर A और D निकल गया, तो फिर AP का सीरीज हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों का AP का सीरीज निकल जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 19 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।